दुनिया में दो रास्ते नबी पाक ने भी फरमाया। एक ये है कि आप अल्लाह और उसके नबी की मानते हैं, दूसरा ये है कि आप अल्लाह और रसूल की कही हुई बात की मुखालफत करते हैं। अब चाहे आप किसी पीर की मानते हैं, शैतान की मानते हैं, काफिर की मानते हैं, किसी बंदे की मानते हैं, अगर अल्लाह के रसूल ने उससे मना किया हुआ है वो आप मानते हैं तो आप गलत हैं। पीरी फिक्री के बारे में कहा जाता है, आइए देखते हैं। ये कुरान पाक, ये हादीस है नबी पाक की। देखें जी, हज़रत जाबिर ने फरमाया, नबी पाक ने इस बात से मना फरमाया कब्र पे चूना लगाया जाए, यानी रंग किया जाए। रंग करना भी गलत है कब्र पे, और इस पर बैठा जाए और इस पर इमारत बनाई जाए। हम आप मज़ारों पे जाते तो वहाँ पीर अपनी अलग दुकानें खोल के बैठे होते, जो असिस्टेंट पीर होते हैं उनके सामने भी लंबी लाइनें लगी होती। नबी पाक ने इससे मना फरमाया। ये एक हदीस नहीं है, ये किताब सहीह की हदीस है, हदीस नंबर 2225 आपको शो भी हो रहा है। इसके अलावा सुनन निसाई की हदीस है, कब्र पर कोई इमारत बनाई जाए या कब्र पर इजाफा किया जाए या कब्र को पुख्ता बनाया जाए। आज तो संगे मरमर बना के जी उनको तो पता नहीं क्या टाइलें लगा के क्या बनाया होता है उनको। और मज़ीद आए, मज़ीद फिर चूना लगाने से मना किया, इमारत बनाने से मना किया नबी पाक ने। फिर कब्र पर इमारत और चूना लगाने से मना किया, हत्ता के कह रहे हैं कि आप जो अगरबत्तियां जला के चलते हैं जनाजे के बराबर, ये भी मना है। ठीक है, ये देखें। मज़ीद आप अब देख लें, आपको आप अभी ये कह के नहीं बच सकते कि जनाब मुझे तो किसी ने बताया नहीं। क़यामत वाले दिन हम ये कह के बच ही नहीं सकते। अब मैंने आपको बता दिया, आप आगे बताएं, वीडियो शेयर करें, ज़ुबानी बताएं, फ़ोन करें, किसी के पास जाएं, बैठे दोस्तों के पास, तो उसके बाद बात दोहरा दें कि मज़ार, ये सारे पीरी फ़कीरी, ये सारा कुछ नबी पाक ने मना फरमाया हुआ है, गलत है। ठीक हो गया। क़यामत वाले दिन हम ये कह के नहीं बच सकते कि या अल्लाह, या तो हमें तो बड़ों ने यही बताया था, फ़लाँ बहुत बड़ा पीर है और पीर फ़कीर ये है और एंज हो गया तो वेंज हो गया, ऐसे होता है वैसे होता है, ये नहीं कह के बच सकते। अल्लाह पाक पता क्या कहेंगे? तुम्हारे पास अक्ल नहीं थी, आंखें नहीं थी, तुम लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, तुमने खुद से कोशिश क्यों नहीं की, खुद से क्यों नहीं सुना? अगर तुम अनपढ़ भी थे तो एक मौलवी को सुना, दूसरे को सुनते, तीसरे को सुनते, और 50 मौलवियों में से कोई तो होता जो आपको कुरान और हदीस सुना देता कि ये मेरे नबी का फरमान है। और दूसरा, आपको एक चीज़ पता लग गई तो आप पे फ़र्ज़ हो गया आप आगे बताएं। आपको अच्छी बात पता लग गई, आगे बताएं। नबी पाक ने फरमाया, उसको बल्कि खुशखबरी दी है कि जिसको मेरी एक हदीस पता हो वो आगे लोगों को बताए। तो अच्छी बात आपको पता लग गई, आप आगे बताएं। और अब तक आपके जो भी अकीदे थे मज़ारों के बारे में, ये जान लें ये मज़ार सिरे से है ही गलत। बंदा मर गया, वो चाहे पीर हो, फ़कीर हो या पैगंबर हो, इस दुनिया से चला गया तो नबी पाक के कहे के मुताबिक, कुरान के कहे के मुताबिक उसका दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ शहीद के बारे में कहा गया, शहीद, और अंबिया शहीद नहीं होते। जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, नबी पाक भी शहीद नहीं हुए थे। शहीद जो होता है ना, शहीद जिंदा होता है और उसे रिस्क दिया जाता है, ये अल्लाह पाक ने कहा। और वो शहीद काम करता है, क्या करता है वो नहीं पता, वो आराम से रहता है, उस पर कोई ड्यूटी होती है या नहीं, ये इस बारे में कुछ नहीं है, लेकिन वो जिंदा रहता है और उसे रिस्क दिया जाता है, सिर्फ शहीद। ठीक है। और ये साबित नहीं कि शहीद आपकी मददें करने आ रहा है और शहीदों से आप मददें मांगे, ऐसा नहीं है। मदद सिर्फ अल्लाह की। कहते हैं जी डॉक्टर जो हैं, हम डॉक्टर से मदद मांगते हैं, हम फलां से मदद मांगते हैं। और भाई तुम बीमार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाते हो, तुम कहते हैं डॉक्टर या डॉक्टर मदद कर, मैं बीमार हो गया। तो क्या तुम ये यकीन रखते हो कि डॉक्टर हमारी परेशानी दूर कर देगा? क्या तुम ये यकीन रखते हो कि डॉक्टर तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा? अगर तुम्हारा ये अकीदा है तो ये भी शिर्क में आएगा। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, हम जाते हैं एक वसीला इख्तियार करने के लिए। अल्लाह पाक ने कहा है वसीला इख्तियार करने का। ठीक हो गया। यकीन हमारा अल्लाह पे होता है। हम कहते हैं कि डॉक्टर से दुआ लेते, शिफा देने वाला अल्लाह। डॉक्टरों ने भी लिख के लगाया होता है कि आयत कुरान पाक की अल्लाह शिफा दे, अल्लाह शिफा देने वाला है। हम तदबीर करते हैं, वो देने वाला है। दवा में शिफा डालने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। तो पीरों से मदद या डॉक्टरों से मदद हम ये सोच के नहीं मांगते कि ये हमें दवाई देगा और हम फ़ौरन ठीक हो जाएंगे। अगर आप ऐसा मानेंगे तो ये भी शिर्क में आ जाएगा। मदद सिर्फ अल्लाह से। एक और मज़ीद बताता हूँ, अल्लाह पाक ने कहा नमाज से मदद मांगो।
नमाज से मदद हासिल करो। तो आपने कभी देखा है किसी को कि या नमाज मेरी मदद फरमा? नमाज से मदद हासिल करने का मतलब अल्लाह पाक खुद बता रहे हैं ना। नमाज क्या है? अल्लाह पाक से बातचीत करने का, अल्लाह पाक को खुश करने का रास्ता, अल्लाह पाक को अपना बंदा बताने का, या अल्लाह मैं मानता हूँ कि मैं तेरा बंदा हूँ, ये रास्ता है अल्लाह पाक को। जब अल्लाह पाक को आपको खुश करेंगे तो अल्लाह पाक रहम करेंगे। तो ये जो ये इन मौलवियों की 2 नंबरों की आपको कुरान और हदीस नहीं सुनाएंगे, ये अपने पीरों फकीरों की और लंबी लंबी कहानियाँ सुनाएंगे, उन्होंने सोना मट्टी को बना दिया। यही आप हिंदुओं ईसाइयों में देखें, वो भी ऐसी कह रहे जी हमारे बाबे मट्टी को सोना बना देते थे, हवाओं में उड़ते थे, वो भी कह रहे। तो फिर वो भी बाबे, क्या उनको भी मानेंगे? तो ये सब भाई, ये सब 2 नंबरी है। नबी पाक ने फरमा दिया जब कि पीरी फकीरी या मज़ार वज़ार ये सब कुछ गलत है, मना फरमा दिया, तो अब किसी का बाप भी आके कह देना तो आपने नहीं मानना। ठीक हो गया। अब से आपने ये अहादीस सुना देनी है, वीडियो संभाल के रखें, सेव कर लें, दिखा दें किसी को भी, ज़ुबानी बता दें। हदीसों के नंबर शो हो रहे हैं, गूगल पे सर्च करेंगे हदीस का नंबर लिख के तो उसी नाम की हदीस आ जाएगी माशाल्लाह। जैसे आप लिखेंगे मुसंद अहमद हदीस नंबर 3273, ये हदीस आ जाएगी, ये नीचे देखें नंबर लिखा हुआ है। तो ये मैंने 360 इस्लाम 360 एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। इसमें मैंने क्या किया देखें जी, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये मैंने एप्लीकेशन खोली, नीचे कुरान और हदीस का ऑप्शन दिया हुआ है, ये मैंने हदीस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, फिर मैंने सर्च पे क्लिक किया तो इधर आ गई। ये थर्ड मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ जो है आफ्टर क्लिकिंग देयर ये पूरी लिस्ट खुल गई, मैंने तमाम किताबों पे क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। अब मैंने सर्च किया, इसमें क्या सर्च किया, कबर, क्योंकि मेरी नज़र से ऐसी हदीसें गुजरी थी तो मैंने वही लिखा, कबर इमारत। मैंने 2 लफ्ज़ लिखे और सर्च कर दिया, ये सारी 7 अहादीस हैं वो कह रहे हैं आ गई नंबर से। तो आप इससे भी किसी भी बारे में हदीस आप इस एप्लीकेशन पे ढूंढ सकते हैं। इस्लाम 360 इसका नाम है, गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल। आजकल तो इंटरनेट अल्लाह पाक ने इतना आसान कर दिया हमें, पहले तो हमें हज़ारों रुपए की किताबें खरीदना पड़ती थी कुरान और हदीस की। ठीक हो गया। आज तो आपके मोबाइल में टच मोबाइल है माशाल्लाह, हर चीज़ आपके पास है। अगर आप ये एप्लीकेशन भी नहीं डाउनलोड करते तो आप गूगल पे जाए, सर्च करें हदीस का नंबर या हदीस सर्च करें कि इमारत कबर हदीस, हदीसें आ जाएंगी पूरी वेबसाइटों पे, वहाँ से खोल लें। तो भाई खुद से पढ़ो, खुद से सोचो, खुद से चलो। कोई आपको जन्नत में नहीं लेके जाएगा, आपने अपने माल से खुद जाना है, नबी और अल्लाह पाक की मान के। मानेंगे तो जाएंगे, नहीं जानेंगे मानेंगे तो फिर किसी का बाप भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि अल्लाह जन्नत अल्लाह की है, बताया नबी पाक ने। नबी पाक ने रास्ता बता दिया सारा, जो उस रास्ते पे चलेगा ठीक है, जो नहीं चलेगा फिर वो जहन्नुम में जाएगा भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, किसी का ना सुनो, अल्लाह और रसूल की सुनो। जो पीरों के अगर तुम पीर कहते हो, पीरों के भी वो उस्ताद हैं। तो जब वो किसी चीज़ से मना करते हैं तो फिर पीर बाबे सारे, ये सारी 2 नंबरी हैं भाई। अल्लाह रसूल की बात के अगेंस्ट कोई बात करे तो फिर मुसलमान ही नहीं है ना वो। ला इलाहा, उसका ईमान ही नहीं है, ईमान नहीं तो मुसलमान नहीं है ना वो। आप अगर अल्लाह नबी की एक बात को इनकार कर देते कि जी मैं ये बात नहीं मानूंगा, तो आप मुसलमान नहीं हैं। ईमान लाना, हम सोचते हैं कि जी ईमान लाना है कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हम ईमान ले। मुफस्सल ईमान है वो आप पढ़ें। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, इसके साथ आप पढ़ते हैं कि मैं ईमान लाया, इसका मतलब है अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी पैदा की हुई हर चीज़ पर, उसके बताए हुए हर रास्ते पर। नबी पाक के पास एक बंदा आया कि या अल्लाह मुझे, अल्लाह के नबी मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मुसलमान नहीं था, काफिर था। कह रहा मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मुझे एक चीज़ की इजाज़त दे दी जाए, एक गुनाह करने की इजाज़त दे दी जाए। उन्हें उसने गुनाह भी बताया स्पेसिफिक। तो नबी पाक ने ये नहीं देखा कि ये सारी बातें मान रहे, नमाजें पढ़ेगा, रोज़े रखेगा, ज़कातें देगा, सदके देगा और पता नहीं सारा माथे पे मेहराब बना लेगा, नफल पढ़ेगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन एक गुनाह करेगा। तो नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि ठीक है तू एक गुनाह कर, बाकी नेकियां तो करेगा। नबी पाक ने फरमाया नहीं, उस गुनाह को डिस्क्राइब किया, खोल के बताया, उसको समझाया कि ये कितना बड़ा गुनाह है। जब उसको समझ आ गई तो फिर नबी पाक ने उसको कहा कि मुसलमान हो।
नबी पाक ने इजाज़त नहीं दी कि आप सारी 1000 बातें माने इस्लाम की और एक बात का इनकार कर दें तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।